दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक हफ्ता हो गया जब सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। सम्राट चौधरी के साथ दो मंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, आप सबको पता है। लेकिन सम्राट चौधरी के शपथ लिए हुए, चार्ज संभाले हुए एक हफ्ते का समय हो गया है, लेकिन लगातार मीडिया में अब तक ये बातें चल रही है कि सम्राट चौधरी क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की मजबूरी की पसंद है, या फिर पहली पसंद है, या दूसरी पसंद है। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि नित्यानंद राय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पहली पसंद थे। नीतीश कुमार का वीटो चूंकि नित्यानंद राय के खिलाफ था, इसलिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। मैंने भी ये बताया था कि सम्राट नीतीश कुमार नित्यानंद राय के पक्ष में कभी नहीं रहे, और मैं आज भी मानता हूं कि नीतीश कुमार कभी भी, पहले कई ऐसे अवसर आए जब नीतीश कुमार ने नित्यानंद राय को पीछे धकेला। नित्यानंद राय डिप्टी सीएम बनाना चाहती थी पार्टी, लेकिन भूपेंद्र यादव जब प्रभारी थे, नीतीश कुमार ने नहीं बनाया, सुशील मोदी को बनाया पहली बार। दूसरी बार भी जब बीजेपी ने प्रयास किया नित्यानंद राय को डिप्टी सीएम बनाने का, नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद बने। माना यह जाता है, एक खेमे के लोग बताते हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सबकी पहली प्राथमिकता नित्यानंद राय थे। लेकिन चूंकि पहली प्राथमिकता पर नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए, इसीलिए दूसरी प्राथमिकता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, दो बातें हैं। कहा जाता है कि मीडिया में कुछ चीजें इसलिए भी चलाई जाती है कि जो बिकने वाली चीज होती है उसे ही लोग बेचते हैं। आज बिहार की राजनीति में और बिहार की राजनीति से संबंधित जो मीडिया हाउसेज हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, चूंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, तो एक जो बिहार में जो परिवर्तन हुआ है कि पहला भाजपा का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बना है, तो एक नई प्रकार की जोश, अलग प्रकार की जोश दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ अब तक जो लोग मतलब, एक बात तय है कि बिहार में बीजेपी के समर्थक है तो बीजेपी के विरोधी भी है, और बीजेपी के विरोधियों की संख्या बीजेपी समर्थकों की संख्या की तुलना में ज्यादा है। इसीलिए तो बीजेपी अपने बलबूते पर आज तक बिहार में सरकार नहीं बना पाई। इसीलिए चूंकि बीजेपी के समर्थन में जितने लोग हैं, उससे ज्यादा बीजेपी के विरोध में लोग हैं। तो बीजेपी के विरोध में कितने लोग हैं? माना यह जाता है कि बीजेपी अगर अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी तो लगभग 25% वोट है बीजेपी के पास, और राष्ट्रीय जनता दल के पास लगभग 25% का वोट है। 50% का वोट ये है। कुछ लोग 30% का देते हैं बीजेपी और आरजेडी को। इसके अलावा 14-15% वोट देते हैं नीतीश कुमार की पार्टी को। फिर आता है चिराग पासवान का नंबर, फिर आता है उपेंद्र कुशवाहा का नंबर, जीतन राम मांझी का नंबर, ऐसे बढ़ता है। कांग्रेस का वोट है, कुछ एआईएमआईएम का वोट है, ऐसे बढ़ता है। लेकिन बीजेपी और आरजेडी को माना जाता है कि लगभग बराबर ताकत है बिहार में। तो अपने बलबूते पर तो कोई नहीं बना पाएगा, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। इसीलिए बिहार में देखेंगे आप, जब कभी भी पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का प्रयास होता है, तो उस पॉलिटिकल नैरेटिव के केंद्र में इन्हीं दोनों दलों के विरोध में नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि माना जाता है कि अगर आप बीजेपी के विरोध में वीडियो बनाएंगे, अगर आप आरजेडी के विरोध में वीडियो बनाएंगे, तो 75% लगभग आपको लाइक करने वाले, आपको शेयर करने वाले, आपको देखने वाले, आपके प्रशंसक आपको मिल जाएंगे। यह सबसे बड़ा कारण है। नीतीश कुमार का विरोध कम है। कम क्यों है? कारण समझिए उसका। नीतीश कुमार बारी से बीजेपी के साथ भी जाते हैं, आरजेडी के साथ भी जाते हैं। तो नीतीश कुमार को तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी का अपना 15% लगभग, उसके अलावे बीजेपी का भी 25%, आरजेडी का भी 25%। इस उम्मीद में नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं कि कब नीतीश कुमार का जिंदाबाद करना पड़ेगा। आज तो नीतीश कुमार मुर्दाबाद करते हैं। बीजेपी के लोग जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं, या गए थे, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, चूंकि अब जाने की स्थिति में है या नहीं है यह भी कहना मुश्किल है। तो जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए, तब बीजेपी ने क्या कहा? जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न्स।
सम्राट चौधरी ने मुरट्ठा बांधा कि जब तक चाचा को कुर्सी से उतारेंगे नहीं तब तक मुरट्ठा नहीं खोलेंगे। वही तेजस्वी यादव, पलटू राम, पलटू चाचा, मतलब कुछ भी चलेगा। लेकिन जो दर्शक हैं, जो मतदाता है बिहार की, जो जनता है, वो दोनों नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेती है। बीजेपी के समर्थक भी और आरजेडी के समर्थक भी, और नीतीश कुमार के अपने समर्थक तो है ही। तो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कितना हो जाता है? 65%। ठीक है। अगर नीतीश कुमार के सबसे जानी, आप कह सकते हैं सबसे कट्टर विरोधी अगर बिहार में कोई मिलेगा ना, तो याद रखिएगा कौन मिलेगा मालूम है? सबसे कट्टर विरोधी मिलेगा चिराग पासवान के समर्थक। सबसे कट्टर विरोधी जो नीतीश कुमार के होंगे वो होंगे चिराग पासवान के समर्थक। नीतीश कुमार का विरोध मुसलमान भी नहीं करता बिहार का 15%। क्यों नहीं करता? इसलिए कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहेंगे तो नीतीश जी को सेकुलरिज्म का मसीहा, मतलब धर्मनिरपेक्षता का मसीहा बताने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बीजेपी के साथ गए तो फिर नीतीश कुमार विलेन है। तो ये चीजें जो बिहार की राजनीति में है दोस्तों, इसीलिए लगातार जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो एक खेमा ये बता रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इनको मजबूरी में बनाया है। मजबूरी में बनाया है। अगर भाजपा का चलता, सुनिए नैरेटिव क्या होता है। कई पत्रकार हैं, कन्हैया भेलारी जैसे लोग, मैं बड़े नाम है बिहार की पत्रकारिता जगत में, लेकिन आप याद रखिएगा दोस्तों, जितने बड़े नाम हैं उतना बड़ा एजेंडा चलाते हैं लोग। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा एजेंडा चलता है। इसीलिए मैं केवल एक नाम उदाहरण के लिए मैंने लिया। आप कई लोग हैं ऐसे, कई लोग हैं, कोई एक अकेला नहीं है भेलारी, कन्हैया भेलारी, कई लोग हैं। तो सबका अपना अपना एजेंडा चलता है। तो उस एजेंडे चलाने में, नैरेटिव क्रिएट करने में जो सबसे पावरफुल आप कह सकते हैं जो नैरेटिव है वो ये कि सम्राट चौधरी को तो बीजेपी चाहती नहीं थी। सम्राट चौधरी को तो बीजेपी मजबूरी में, हमारे नरेंद्र मोदी मजबूर हो गया, जब तब अमित शाह मजबूर हो गया, इसीलिए 12 घंटा के बाद, 24 घंटा के बाद जो है ट्वीट किया कि सम्राट चौधरी को बधाई। सब लोग दुखी ना थे? नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री नहीं बनाने से सब लोग दुखी हो गए थे। नीतीश कुमार का चल गया। दोस्तों एक सीधा सवाल आप बताइए, अगर ऐसा है कि नीतीश सम्राट चौधरी बीजेपी के मजबूरी थे और नित्यानंद राय उतने ही जरूरी थे, अगर आप नित्यानंद राय एकदम, मैं ये नहीं कहता, ये मैं आज सहमत हूं इस बात से कि सुशील मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में नित्यानंद राय का कद सबसे बड़ा बना कई तरीके से। मैंने भी पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर अब से कुछ साल पहले तक सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाती। सम्राट चौधरी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड आरएसएस का नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी कभी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया करती थी। लेकिन अब आप तो देख रहे हैं वर्तमान में कई लोग हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, मानिक साहा है, सर्बानंद सोनोवाल भी बीजेपी के आरएसएस के स्वयंसेवक तो नहीं थे। तो सम्राट चौधरी जी बने, उसके अलग कारण है। उसका कारण बीजेपी की नई रणनीति है। बीजेपी रणनीति में बदलाव किया है बीजेपी ने। अब बीजेपी को किसी ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिक्कत नहीं होती, किसी भूपेंद्र बोरा से दिक्कत नहीं है बीजेपी को। बीजेपी को किसी शुभेंदु अधिकारी से कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हैं। तो इसीलिए बीजेपी को सम्राट चौधरी से भी दिक्कत नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को अगर सम्राट चौधरी से दिक्कत होती मुख्यमंत्री बनाने में, तो एक सवाल का बताइए कि आपसे कुछ साल पहले ही ना सम्राट चौधरी विधान परिषद में बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए थे, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहे। सही है ना? तो इसलिए हाँ, ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी की पसंद नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी जैसे लोग थे कि जिसके नाम पर सहमति बन जाए, नीतीश कुमार भी तैयार हो जिसके नाम पर वो चेहरा। चूंकि नीतीश कुमार के पास तो 85 विधायक हैं, आप नीतीश कुमार को कैसे इग्नोर कर दीजिएगा? आप नीतीश कुमार को कैसे इग्नोर कर दीजिएगा? और जब डेमोक्रेसी में जब आपके पास, आपकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तब तो आपके अपने पार्टनर को सुनना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी कहिएगा कि केवल नीतीश की ही चली, मोदी और शाह की नहीं चली,
अगर नीतीश का ही चलता दोस्तों तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता नीतीश कुमार को, तैयार होते नीतीश कुमार। आप कल्पना कीजिए आज से 5 साल पहले की स्थिति होती जब बीजेपी ने कहा होता कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार तैयार होते हैं कि तुरंत भागते आरजेडी के पास, तेजस्वी यादव को फोन करते, आओ बेटा डिप्टी सीएम बन जाओ, चलो फिर से शपथ लेते हैं एक बार। नहीं, इस्तीफा दे देते गवर्नर को जाकर और कहते, बुला लेते तेजस्वी यादव को कि चलो दोनों चचा भतीजा शपथ लेते हैं। नहीं, जैसे सम्राट चौधरी को कह रहे थे ना कि अब तो यही संभालेंगे बिहार, यही लोग संभालेंगे, यही लोग काम देखेंगे, ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव को कह रहे थे ना। याद है 2024 में बीजेपी के साथ आने से पहले जब 22 में नीतीश कुमार गए थे आरजेडी और कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस बनाने के लिए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बारे में क्या कह रहे थे, अब तो हम चले, अब तो हम चले, अब तो यही लोग ना संभालेगा बिहार, याद है ना। तो इसीलिए यह कहना कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने मजबूरी में स्वीकार किया, न मोदी खुश हैं न अमित शाह खुश हैं, यह केवल और केवल जिसे हम कहते हैं ना कि इसे आप एक ही चीज कहिए ना कि केवल एक ऐसा प्रोडक्ट बनाकर बेचना जिसकी डिमांड अभी है। मतलब अभी लोग देखना चाहते हैं, 75% लोग, जैसा मैंने बताया ना कि जो गैर भाजपाई हैं वो 75% ये सुनना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि बीजेपी में झगड़ा होना चाहिए, बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय सब आपस में लड़े। ये मूल एजेंडा है कि मालूम है सबको कि 75% लोग अभी स्थिति यह है कि 75% गैर भाजपाई हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री जो एनडीए के समर्थक, नीतीश कुमार के भी जो समर्थक हैं, जदयू के नेता हैं, उनको भी सम्राट चौधरी पसंद नहीं है ना, क्योंकि 20 साल तक 14-15% वोट पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, जदयू का मुख्यमंत्री रहा, अब जदयू का मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो कैसे बीजेपी के मुख्यमंत्री को स्वीकार करेंगे। तो 75% जो ऑडियंस है, जो टारगेट ग्रुप है उन मीडिया हाउसेज का, उनको लगता है कि यार जब तक नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी में, जब तक विजय सिन्हा सम्राट चौधरी में जब तक हंगामा नहीं होगा, हंगामा अंदर हो चाहे नहीं हो, मीडिया में जोर होना चाहिए। नहीं, लगातार ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, भूमिहार का बेइज्जती हो गया, भूमिहार मतलब विजय सिन्हा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ, ठीक है, लगातार ये कहा जा रहा है। लेकिन विजय चौधरी क्या है, जब सरकार जब एक साथ है, जब तब तो कुछ जातियों को बीजेपी से मिलेगा प्रतिनिधित्व, कुछ जातियों को चिराग पासवान की पार्टी से मिलेगा प्रतिनिधित्व, कुछ जातियों को जदयू से मिलेगा प्रतिनिधित्व, कुछ जातियों को जीतन राम मांझी की पार्टी से मिलेगा प्रतिनिधित्व, कुछ जातियों को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मिलेगा प्रतिनिधित्व। सच है ना, गठबंधन की राजनीति में ये होता है। तो बीजेपी के लोगों का ये मानना है, लेकिन बीजेपी के विरोधी तो इस चीज में अभी झगड़ा लगाएंगे नित्यानंद राय। हाँ, एक बात तय है कि अगर 5 साल पहले की बीजेपी होती तो बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, लेकिन अब बीजेपी ने तय कर लिया है, कोई भी चेहरा जैसा दिख रहा है, कोई भी चेहरा जिसका प्रभाव है, जो प्रभावी है, अगर वो किसी भी पार्टी के अंदर है, अगर वो बीजेपी में आकर बीजेपी की नीतियों, बीजेपी के सिद्धांतों, बीजेपी की विचारधारा को अपनाना चाहता है, फॉर ए टाइम बीइंग भी, जीवन भर के लिए नहीं, टाइम बीइंग भी, जिससे बीजेपी का जो मकसद है हिंदुत्व का प्रचार, बीजेपी के विचारधारा, राष्ट्रवाद का विचार, प्रभाव विस्तार, तो बीजेपी उसका उपयोग करने से नहीं हिचक रही है। जैसे सम्राट चौधरी को, तब बीजेपी में सम्राट चौधरी आए जब लगा सम्राट चौधरी को कि आरजेडी में उन कभी रहकर सीएम नहीं बन पाएंगे। सच था ना, आरजेडी में कभी सम्राट चौधरी सीएम बन पाते नहीं, बन पाते। जब सम्राट चौधरी को लगा कि जनता दल यूनाइटेड में कभी उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा, सही है ना, जब सम्राट चौधरी को लगा कि बिहार में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में जाकर हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तब ना सम्राट चौधरी बीजेपी में आए। बीजेपी में सम्राट चौधरी क्यों आए? इसलिए आए कि बीजेपी में जाकर सम्राट चौधरी बड़ा नेता बन सकते हैं।
बीजेपी में संभावना दिखा, क्योंकि आरजेडी में वो बड़ा पद केवल तेजस्वी यादव के लिए फिक्स है। जनता दल यूनाइटेड में या तो नीतीश कुमार या निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उस डिप्टी सीएम सब बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री निशांते बनेंगे। या अगर कुछ दूसरा हुआ तो फिर अलग विषय है, नीतीश कुमार की मर्जी से ही होगा। लेकिन तो फिर बची कौन? एकमात्र बीजेपी। इसलिए सम्राट चौधरी बीजेपी में आए, और बीजेपी को भी सम्राट चौधरी जैसे नेता की जरूरत थी, जो तेजस्वी यादव को, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भाषा में ही सामाजिक समीकरण के अनुसार ताल ठोक कर चुनौती दे, मुरट्ठा बांध के घोषणा करे कि पानी पिला देंगे। नहीं तो ऐसे चेहरे की बीजेपी को भी जरूरत थी, सम्राट चौधरी को भी बीजेपी की जरूरत थी। अब आप देखिए बीजेपी ने क्या सम्राट चौधरी को हिंदूवादी नेता बना दिया या नहीं बना दिया। आज बीजेपी में जितने भी नेता हैं बिहार में, उसमें सम्राट चौधरी अकेले ऐसे नेता थे बीजेपी में जिनको मैंने देखा है, मैंने पहले वीडियो में भी चर्चा किया है दोस्तों, जिसने नीतीश कुमार के मंच पर खड़ा होकर नीतीश कुमार के सामने भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ साथ जय श्री राम का नारा भी लगाया। इससे पहले न मैंने सुशील मोदी को कभी देखा नीतीश कुमार के मंच पर चढ़कर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए, ना कभी तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी को देखा। तो वो सम्राट चौधरी, इसलिए न सम्राट चौधरी न नित्यानंद राय, दोनों में से कोई भी न जरूरी है बीजेपी के लिए न मजबूरी है। दोनों में से कोई भी नहीं। कहा जाता है कि जरूरत और मजबूरी दोनों में बहुत अंतर भी नहीं है। अगर दोनों जरूरी हैं तो दोनों मजबूरी भी है, और नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है, न तो कोई मजबूरी भी नहीं है ना। ऐसा तो था नहीं कि नित्यानंद राय के बगैर, सम्राट चौधरी के बगैर बीजेपी चलती नहीं। कोई दूसरा सम्राट चौधरी बन जाता बीजेपी में, कोई दूसरा नित्यानंद राय बन जाता बीजेपी में। लेकिन कहा जाता है कि इस प्रकार की राजनीति में दो चीजें महत्व रखता है दोस्तों, ठीक है। राजनीति में आपकी मेहनत के साथ साथ आपके पास राजयोग भी होना चाहिए, है ना। सच है, नित्यानंद राय का राजयोग शायद बिहार के मुख्यमंत्री के लिए अभी नहीं आया है, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी संभव है ना। नित्यानंद राय यदि सक्षम है तो कभी भी उनका भी राजयोग जग सकता है, जैसे सम्राट चौधरी का जगह। तो इसीलिए जहां तक काबिलियत क्षमता का सवाल है, इसका मूल्यांकन तो मतदाता करते हैं, जनता करेगी नहीं, जनता करेगी इन लोगों का मूल्यांकन कि ये लोग कौन बेहतर उम्मीदवार है, कौन मुख्यमंत्री के लायक है या नहीं है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, ऐसे ही हर मुद्दे पर आपके समक्ष विश्लेषण लेकर आने का प्रयास रहता है। कितना आपको समझा पाता हूं ये तो कमेंट करके आप बताएंगे, और आपका लाइक, आपका शेयर हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। और जिन दर्शकों ने पहली बार देखा है, जिन दर्शकों ने अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से आग्रह है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।